अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब व एहतराम से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरे शाम से आप तशरीफ़ रखते हैं, बहुत मुनासिब वक्त पे प्रोग्राम शुरू भी हुआ। जिम्मेदारान ने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की और उसके समरात व बरक़ात ज़ाहिर होने ही थे। मेरा ख्याल है कि ईशा के मान बाद प्रोग्राम शुरू हो गया था। ठंडक है और या रसूल अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। ये मंजर जो आप देख रहे हैं ये बहुत जज्बाती मंजर होता है और इसमें जो भी हाजिर होता है उसके दिलों में बहुत खूबसूरत जज्बात और एहसासात उठते हैं और यकीन मानो ये बहुत बड़ी दौलत हासिल करने में कामयाब रहे। और इस दौलत के तहसील में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और जिन लोगों ने कोशिश की है इनके साथ में इनके ताउन करने में, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं, चाहे इनके घर वाले हों चाहे इनके असातिज़ा हों। ये बहुत बड़ी दौलत इन्हें मैसर हुई है, इस पर हम सब की तरफ से ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुस्तक़बिल में हमारी जो मुबल्लिगीन की जमात है उसमें ये एक खूबसूरत इजाफा साबित होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी, स्टेज पर आप देख रहे हैं हमारी जमात की जो क़दावर उलमा तशरीफ़ फरमा है, ये अपनी अपनी जगह पे आसमान इल्म फजल के आफ्ताब व महताब हैं और दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई ये शख्सियतें बहुत अजीम शख्सियतें हैं। और मशाइख में से हमारे दयार के एक बहुत अजीम हस्ती और इंतहाई मोहतरम हस्ती जो अल्हम्दुलिल्लाह अब खानकाह शमसिया के अलावा खानकाह रिज़विया की भी तर्जमान होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दोनों तरह के तरीक़तों के अजीम तरीक़तों के संगम हो चुके हैं और इस लिहाज से हज़रत का कद तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है और हैसियत दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से बुलंदो बाला हो रही है। और हज़रत ने जो खूबसूरत क़यादत की है इस कुछ सालों के बीच में मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत ही काबिल एहतराम है। यहाँ पर जो भी तशरीफ़ फरमा है हमारे नक़ीब इजलास ज़रूर आपका तारुफ कराएंगे, आपसे उनके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ हज़रत अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब, हज़रत अल्लामा अरशद अलीमी साहब, हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब, मुफ्ती अक़ीक़ुल्लाह साहब थे, मौलाना निहाल अहमद साहब थे और उनके अलावा एक बहुत ही जाबाज किस्म के आलिम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम वारिस साहब जो अपने कद से और अपनी उम्र से कहीं बुलंद काम कर रहे हैं
और इतने हौसले के साथ कि बड़े बड़े लोग उनके काम और उनके किरदार की सराहना कर रहे हैं। इन सब की खूबसूरत निशस्त के साथ हज़रत अल्लामा फज़लुल्लाह साहब भी हैं और नक़ीब इजलास तो तशरीफ़ रखते हैं, शोराए किराम भी तशरीफ़ फरमा है और यकीनन सबका तारुफ किया जाए तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप जान लीजिए कि इन उलमा की तारीफ करना, इनकी तारीफ सुनना भी एक इबादतों में से एक अजीम इबादत है। अजीज़ान गिरामी, मैं चाहूँगा कि इल्म के ताल्लुक से आप कुछ बयान समाअत करें और इत्मीनान से बैठें, बहुत घबराएं नहीं और इंशाअल्लाह जो भी आप सुनेंगे इन अजीम उलमा के हवाले से सुनेंगे, इनकी सरपरस्ती में सुनेंगे और इनकी सरपरस्ती में जो जुमले आप तक पहुंचेंगे वो बहुत ही महफूज जुमले होंगे और आपके लिए बहुत कीमती जुमले होंगे। तो ज़रा हिम्मत करें आप लोग जो उधर किनारे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे सामने आ जाइए। हम लोग स्टेजी कम है, दर्शगाही ज़्यादा है, तो सामने जब तलबा होते तो चेहरा पढ़ करके पढ़ाते हैं तो वो कुछ बात और होती है और उसमें ही कुछ हिम्मत हमारी बढ़ जाएगी। तकरीर करना बहुत आसान काम नहीं होता है, जो मुस्तकिल हमारे खुतबा है वो करते रहते हैं, लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अगर आपने साथ दिया तो कुछ ज़रूर बातें आप तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। तबर्रुक के लिए नाते रसूल के चंद बंद में पेश कर रहा हूँ। अभी आपने अजीम नगमा निगार शायर इस्लाम कारी ज़ाकिर, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, लहजा भी बहुत अच्छा है, पढ़ने का अंदाज मुझे पसंद आया, बहुत रस्मी नहीं बना है और अल्लाह का शुक्र है। इस तरह की कोशिशें अगर रही तो और भी बेहतर होंगे। 2-3 बंद मैं पेश कर रहा हूँ, उससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि अभी आप कितना सुन सकते हैं या मुझे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। ओ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। सुभान अल्लाह। मार्फत का शेर है, सैयदी सरकार आला हजरत का शेर है, कोशिश करें समझ में आएगी बात। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और बहुत प्यारा शेर है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है।
मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन करीम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप जिस महफिल में तशरीफ फरमा है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और जश्न रस्म दस्तार बंदी है। दस्तार बंदी हुई है और इन्हें ये सनद दी गई है और इजाज़त दी गई है कि अब आप भी तबलीग कर सकते हैं। तबलीग की इजाज़त इन्हें मिल गई है, दीन फैलाने की इजाज़त मिली है एक ऐसे इदारे से जो हिंदुस्तान के अजीमुशान इदारों में से एक बहुत ही अजीम इदारा है, अल जामियतुल अशरफिया। दुनियाए सुन्नियत में कोई मुहताज तारुफ मदरसा नहीं है। ये वो मदरसा है हमारी जमात का जिसने लाखों कलमकार पैदा किए, हजारों मुदर्रिसीन पैदा किए, हजारों काबिले फख्र खुतबा और शोरा पैदा किए, हजारों कलमकार और हजारों मुसन्निफीन पैदा किए। वहां जाने वाला उमूमन किसी ना किसी जहत से मुमताज होकर के ही रहा करता है। कोई दरसो तदरीस में माहिर होता है, कोई खिताबत की दुनिया में शहसवार बन करके उभरता है, कोई शेरो शायरी के मैदान में बाजी ले जाने वाला होता है, कोई साहिबे लौहो कलम बन करके निकला करता है। बहुत बड़ी बारगाह है सरकार हाफिज मिल्लत अली रहमा की। उनके इखलास की जो बूंदें और जो खून के कतरे उसमें शामिल हैं, यकीनन वो वहां के तलबा को महरूम नहीं रहने देते हैं। यहां से फारिग होना तो बड़ी बात है, वहां दाखिला लेना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे तलबा वहां पर जाते हैं और दाखिला नहीं हो पाता है। बड़ी कोशिशें करते हैं, महीनों बल्कि कुछ तलबा सालों मेहनत करते हैं, फिर जाकर के वहां दाखिला हुआ करता है और दाखिले के बाद फिर कामयाबी हासिल करना ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। हजरात, इस कामयाबी पर ये जितना भी फख्र करे ये फख्र कर सकते हैं। तहदीसे नेमत को तौर पर जितना जिक्र करना चाहे जिक्र कर सकते हैं। बिलाशुबहा अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से इन्हें नवाजा, इनके घर वालों को तौफीक खैर अता फरमाई, चाहे भाई हो, बहनें हो, वालिदैन हो या अजीजो अकारिब हो या दोस्त अहबाब हो, न जाने कितनों की दुआएं शामिल हाल हुई है, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ये रुतबा अता फरमाया है। इल्मे दीन हासिल करके जो आदमी आलिम बनता है, आलिमे दीन जो हुआ करता है, उसको अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाया है, बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। एक आम मोमिन के बारे में मैं जिक्र किया करता हूँ। एक आम मोमिन जो हो, दर्जे ईमान की बुनियाद पर और दौलत ईमान की बुनियाद पर एक इंसान इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है। फरमाया गया, मेरे आका ने काबे मुकद्दसा से कसम खा के फरमाया था, ये काबा बिलाशुबहा तेरी इज्जत बहुत अजीम है, मगर ये मर्दे मोमिन की इज्जत
तेरी इज्जत से बढ़ करके है। आप गौर कीजिए, एक मोमिन की ये शान है। लेकिन जब आदमी आलिम दीन बन जाया करता है, जब वो इल्म हासिल करके इल्म की दौलत से माला माल हो जाया करता है, तो फिर उसे सबसे पहले रब की तरफ से ये सनद दी जाती है, ये सर्टिफिकेट दी जाती है कि ये अल्लाह से डरने वाला है। खोलो कुरान करीम और पढ़ो, आयते करीमा में रब इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये सनद है, इस बात की दलील है कि उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है और इसमें ज्यादातर दस्तगाही उलमा। इन्नमा का जो लफ्ज है ये शोर पैदा करने के लिए लाया जाता है, हसर पैदा करने के लिए, और बेपनाह ताकीद पैदा हो जाती है इसके जरिए से। फरमाया गया इन्नमा यख्शल्लाह, अल्लाह ताला से उलमा ही डरते हैं। आप गौर कीजिए, आलिम हो गया इसका मतलब उसके दिल में खौफ इलाही है, उसके दिल में खशियत इलाही है। कोई आम आदमी एक आलिम की तरह खौफ इलाही अपने दिल में नहीं रख सकता है, न उसके दिल में वो खशियत पैदा हो सकती है। सुभान अल्लाह। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक तफसीर ये भी है, उलमा तशरीफ फरमा है, फरमाया गया, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये तो हमारी क़िरात है, दूसरी क़िरातों में और दूसरी जगहों पर यह भी आया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये उलमा तशरीफ फरमा है। कोई इस तरह का माना कर दे तो उस पर तकफीर हो सकती है कि अल्लाह डरता है, यानी डर की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना, ये बहुत खतरनाक है ईमान के लिए। लेकिन अब आप गौर कीजिए, इन्नमा यख्शल्लाह भी पढ़ा गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जुमला है। यानी अल्लाह डरता है अपने बंदों में से उलमा से, जबकि उसकी शान के बहुत बाईद है कि वो किसी से डरे। लेकिन डरना जाहिर सी बात है अपने हकीकी माने में तब नहीं होगा, मजाजी माने में होगा और इज्जत देने के माने में होगा। मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला उलमा को इज्जत अता फरमाता है, बेपनाह इज्जत अता फरमाता है। और ये डर ऐसे ही जैसे उस्ताद अपने बच्चे, अपने शागिर्द के दिल टूटने का भरम इससे बचता है कि कहीं उसका दिल न टूट जाए। तो ये तफसीर भी की गई है, लेकिन हजरात उस पर नहीं जाना है। मुझे अर्ज ये करना है कि आयत करीमा में जो हम क़िरात पढ़ते हैं उसके रूह से कि अल्लाह ही, अल्लाह से उलमा ही डरा करते हैं, ये इस बात की सनद है। जब कोई आलिम दीन बन गया तो इस बात की दलील ये जो है रखने लगा कि वो अल्लाह से डरता है। और जिसके दिल में खौफ इलाही हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसके बारे में खुद कुरान करीम फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जिसके दिल में खौफ इलाही हो उसके लिए रब की तरफ से 2 जन्नत। यहाँ भी तफसीर 2 जन्नत है, जन्नत तो एक ही है ना, लेकिन मुबालगा मकसूद है। हजरात तफसीरें और भी हैं, लेकिन बस सादा तर्जमा और सादी तफसीर समझे कि उसके लिए कहा गया 2 जन्नत है। तो मालूम यह हुआ खशियत इनके दिल में है, ये कुरान गवाही दे रहा है। आपके गवाही देने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कहें वो आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है जब आपको ये मालूम हो जाए कि रब इन्हें कह रहा है, रब गवाही दे रहा है कि इनके दिल में खौफ इलाही है, इनके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो फिर हमें किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। और न किसी के भी जो है अगर मुखालिफत में गवाही हो रही है तो उसका एतबार भी नहीं होगा। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आलिम दीन का रुतबा क्या होता है? हजरात, मैं उमूमन तकरीरों में इस मौजू पे गुफ्तगू किया करता हूँ। हजरात, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं उन 2-4 हदीसों को फिर नकल करूँ, लेकिन दूसरे अंदाज में जो मैं पेश करता रहता हूँ इस मौके पे। हजरात,
एक आलिमे दीन का रुतबा क्या होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत अजीम काम है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फरमाया गया कि जब कोई इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछाते हैं, उसके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। गौर कीजिए, इल्म हासिल नहीं किया है, उसके बावजूद सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए निकला है, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा रहे हैं। जब सोचो वो इल्म सीख लिया होगा तब उस पर रब की कितनी इनायतें होगी और फरिश्तों की तरफ से कितना इकराम होगा। इल्म हासिल करने से पहले ये दर्जा, और जब इल्म हासिल कर लिया तो अब दर्जा जाहिर है उससे बुलंद होगा। इल्म के बगैर सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए चला तब ये रुतबा, और जब हासिल कर लिया तो अब रुतबा जाहिर है बुलंद होगा और अजीम होगा। अजीजान मोहतरम, कितना अजीम होगा, कितना बुलंद होगा, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और एक इस हदीस को भी सुनिए कि अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, नज़रल्लाहु वजहा अब्दिन समिया मकालती फहमिदहा, अल्लाह उस चेहरे को रोशन फरमाए जो मेरी हदीस को सुने और उसे याद कर ले, फिर उसे कमा हक कहू पहुंचा दे। इस हदीस पाक में रब्बे कदीर की तरह, रब्बे कदीर के महबूब दानाए गुयूब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए दुआ फरमाई है जो हदीस पाक सुनता है और उसे याद करता है, सीखता है और उसे याद करता है। आप गौर कीजिए, ये एक हदीस याद किया तब भी उसे आका की दुआ मिल रही है, और जो चंद हदीसें याद किया उसे भी दुआ मिलेगी। लेकिन जाहिर है कि एक बार याद किया है, एक हदीस याद किया है तो उसी हिसाब से मिलेगी। जो जितना याद करेगा उतना ही उसका दर्जा बुलंद होगा, जितना ज्यादा याद करेगा उतना ही बुलंद होगा, जितने दिनों याद करेगा उतना ही बुलंदों वाला होगा। हजरात आप गौर कीजिए, एक तालिबे इल्म आलिमे दीन होने तक कई साल इल्म दीन सीखता है, कई सौ हदीसें याद करता है, कई सौ हदीसें याद करने के बाद उसे सुनाता है फिर जिंदगी भर। अजीजान ग्रामी, 10-12 साल से ये अमल शुरू हो जाता है और उसके बाद 20-22 साल तक वो सीखता है, फिर उसके बाद सिखाने का दर्जा आता है। अजीजान ग्रामी, अब जरा सोचो, वो हदीसें हजारों की हजार सीखता है, उन्हें याद करता है। अब आप सोचो उसे आकाए करीम की कितनी दुआएं मिलती हो, जिसे आका की इतनी दुआएं मिले वो भला नाकाम और नाकारा कैसे हो सकता है। इसका मतलब जो सोचते हैं कि आलिम बनने के बाद आदमी कमजोर हो जाता है, वो कमजोर नहीं होता है, वो बहुत बुलंद हो जाता है। जिसे आका की दुआएं मिले, उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी बारगाहों में दुआ के लिए हाजिरी होती है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में, सैयदे सालार की बारगाह में, सरकार मखदूम सिमना की बारगाहों में हाजिरी होती है, दुआएं मिल जाए। और खुशनसीब आदमी है तो सरकार बगदाद की बारगाह में हाजिरी देता है कि इल्म जो है उनकी बारगाह की दुआ मिल जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि हम जानते हैं उलमा औलिया जब दुआ करेंगे जिंदगी संवर जाएगी, निखर जाएगी। लेकिन जिसे आका की दुआएं मिले वो कितना बुलंद होगा, उसकी जिंदगी कितनी संवरेगी, कितनी बुलंद। अजीजान ग्रामी, ये मंजर बड़े आसानी से इन्होंने नहीं देखा है, बड़ी कुर्बानियां दी होंगी, बड़ी मेहनतें लगी होंगी, बहुत जज्बाती मंजर होता है। हजरात, मेरी भी दस्तारबंदी हुई, मुझे जब वो मनाजिर याद आते हैं तो आज भी जबान लड़खड़ाने लगती है, जज्बात तहोबाला होने लगते हैं, अजीबो गरीब ज़ेरो बम पैदा होता है। अजीज़ान ग्रामी, फरागत के बाद अशरफिया से जब मैं चला और उसके बाद रोतोरोलो से जब मुझे घर तक लाया गया, वो मंजर इतना पुरकैफ था, वो इतना अहम था कि उन्हें लफ्जों का जामा पहनाना मुझ जैसे कमीन के लिए निहायत मुश्किल काम है। लेकिन हजरात, वो बहुत जज्बाती मंजर होता है। माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए वो मंजर बहुत अहम होता है। ये मेरा अपना तजर्बा है हजरात। घर आया, अजीब कैफियत थी, वालदे में जो भी
बहनें अजीज व अकारिब थे, उनके चेहरे पे जो खुशियां लहरा रही थी, मैं उसे बयान नहीं कर सकता, वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। ये बहुत खुशनसीबी की बात है। और ये इतनी बड़ी दरसगाह से सनद हासिल करना, दस्तार हासिल करना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हजरात, आपके इस गांव में एक हीरा और बढ़ गया है। ये वो हीरा है कि अगर कदर कर लिए तो तुम यहाँ भी बुलंदो बाला होगे, आखिरत में भी बुलंदो बाला होगे। इनकी कदर जितनी भी करोगे बुलंदो बाला होते जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी दौलत है जो इन्हें मैसर हुई। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये तो इल्म दीन सीखे, बहुत कुछ सीखे उस बीच में। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इल्म एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान को दूसरों पर फजीलत हासिल हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित की जाती है। उसके लिए कुरान करीम में पहला पारा जब आप पढ़ेंगे तो उस पहले पारे में ये मौजूद है कि जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं, नानु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह व तकदीस करते हैं। और वो सोच, उनका कहना यह था कि हम तस्बीह व तकदीस करते हैं मौला, तो नयाबत का हक हम रखते हैं। खुल करके नहीं कहा उन्होंने, ये इशारतन कहा उन्होंने। तो रब ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम्हें नहीं मालूम है। उसके बाद रब्बे कदीर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उसके बाद फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों इन तमाम चीजों का नाम बताओ, इन चीजों का नाम क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए मौला हमें सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें अता फरमाया है। तो अजीजान गिरामी, जब उन्होंने ये अर्ज किया तो रब ने इरशाद फरमाया, या आदमो अंबिहुम बिअस्माइहिम, ए आदम तुम इन्हें इन तमाम चीजों के नाम बताओ। अजीजान गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब के हुक्म के मुताबिक दुनिया में जितनी चीजें आने वाली थी और जितनी चीजें उस वक्त मौजूद थी और कयामत तक जितनी चीजें पैदा होने वाली थी, सारी चीजों का नाम आपने गिनवा दिया, शुमार कर दिया। यहाँ तक कि छोटी प्याली को क्या कहते हैं, बड़ी प्याली को क्या कहते हैं। साहिबे जलालैन फरमाते, छोटी चीज, बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का भी नाम उन्होंने शुमार कर दिया। जब सारी चीजों का नाम शुमार करा दिया तो उसके बाद रब ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों क्या मैंने कहा नहीं था कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। हजरात, पूरे वाक़े पर गौर करेंगे तो पता यह चलेगा कि फरिश्तगान पर हजरत आदम को जो फजीलत हासिल और फौकियत हासिल हुई, उसकी बुनियादी वजह थी उनका इल्म हासिल होना। उनके पास इल्म था और उनके पास इल्म नहीं था, और अजीजाने ग्रामी इसकी बुनियाद पर उन्हें फजीलत हासिल हुई और रब्बे कदीर ने उसी हवाले से उन्हें बुलंद कहा। अब आप गौर कीजिए और जरा सोचिए कि इल्म की बुनियाद पर इंसान को दूसरों पर फौकियत हासिल हुई, जब फरिश्तों पर हासिल हो गई तो जाहिर है दुनिया की हर मखलूक पर उन्हें फौकियत हासिल है। हजरात, इल्म की बुनियाद पर इम्तियाज हासिल होता है। एक ये भी मिसाल में पेश कर सकते हैं, जब हासिल होता है तो उसकी बरकत उसे मिला करती है। आपने चींटी को देखा होगा, हजरत सुलेमान इस्लाम का लश्कर गुजर रहा था तो चींटियों का एक लश्कर पहले से उस रास्ते में मौजूद था, अभी कुछ फासले पर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ फासले पर थे और चूटियों का जो लश्कर था उसमें जो मलिका थी चूटियों की, जो सरदार थी, उस सरदार ने अपने
लश्कर से कहा कि तुम लोग अपने सुराखों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि अनजाने में, जानकारी में नहीं, अनजाने में हजरत सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। उलमाए तफसीर इस मौके पे इरशाद फरमाते हैं कि उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो चूंटी ये जानती थी, चूंटी को ये मालूम था कि जो नबी की सोहबत में जो लश्कर रहा हो, नबी की सोहबत की सादत जिसे मैसर हो जाए, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता है जानकारी में। अगर होगा कुछ तो अनजाने में होगा। अजीजान गिरामी, इस जानकारी की बुनियाद पर जानते हो उस चींटी को सारी जहान की चींटियों का मलका बना दिया गया और कुरान करीम में उसी चींटी के नाम पर एक सूरा ही बना दिया गया, एक सूरा ही नाजिल किया गया। उस सूरा का नाम सूरे नमल है। नमलत के माने होते हैं चींटी के। आप गौर कीजिए, एक चींटी अगर इल्म रखती है, अगर उसे इल्म होता है तो वो अपने हम जो है जिन्सों में फौकियत पा जाती है और उस वक्त तक के लिए नहीं, कयामत तक के लिए हासिल हो जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिसे इल्म हासिल होता है उसे इम्तियाज हासिल होता है, उसे शर्फ हासिल होता है। और मोहतरम हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की हर कौमों में आज इल्म के लिए कोशिशें हो रही है, हर कौम कोशिश कर रही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं इल्म के हवाले से और इल्म की तहसील के हवाले से जितना हसास इस्लाम ने किया है अपने चाहने वालों को, उतना हसास किसी भी धर्म ने नहीं किया और किसी की भी किताब में इतनी ज्यादा ताकीद नहीं मिलती है। 80 से ज्यादा जगहों पर कुरान करीम में तालीम हासिल करने के लिए उभारा गया है, तालीम के लिए कहा गया है, या सोचने के लिए कहा गया है, या तदब्बुर करने के लिए कहा गया है, या एतबार करने के लिए कहा गया है, या इसी तरह से उसी से मिलते जुलते मुतरादिफात अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं वो इल्म हासिल करने के और इल्म की तरफ राग़िब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताना चाहता हूं 80 से ज्यादा जगहों पर यह अमल हुआ है। आप गौर कीजिए और सोचिए, कुरान करीम का पहला लफ्ज हमें सबसे पहला लफ्ज जो तिलावत आप करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इरशाद है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सबसे पहले नाज़िल हुई। उलमा का अगरचे कुछ इख्तिलाफ है इसमें, लेकिन ज्यादातर हमारे मुअतमद लोग जो फरमाते हैं वो यही है कि ये सबसे पहला टुकड़ा है जो रब की तरफ से नाज़िल हुआ है। और अज़ीज़ान गिरामी, गोया कि इस्लाम हमें यही दावत देता है, सबसे पहली जो दावत है और उस दावत का जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो पढ़ने ही के ताल्लुक से है। हजरात, अब आप गौर कीजिए, जिस इस्लाम ने अपने पहले पैगाम का पहला टुकड़ा और पहला लफ्ज़ ही पढ़ने के ताल्लुक से कहा है, उसके मानने वालों को अगर इल्म के ताल्लुक से ताना दिया जाए तो ये कितनी अजीब बात। गिरामी, तालीम बहुत अहम चीज होती है। इल्म हासिल हो जाए, दीनी उलूम न हो, असली उलूम भी हो तो कभी कभी बहुत बड़ा फायदा उससे हासिल होता है। आप गौर कीजिए और सोचिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिन जादूगरों ने मुकाबला किया था, मुकाबले के दौरान जब उन्हें शिकस्त हुई तो जानते हो उस शिकस्त के बाद वो सब जादूगर जो थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। हजरात, वाकया बड़ा तफसीली है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारा जरूर करना चाहता हूं कि फिरौन ने मुकाबला कराया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उसने जादूगर समझा और मुकाबला कराया। और जब मुकाबला कराया, जादूगरों की एक बहुत बड़ी जमात जमा करता है, पूरी दुनिया से इकट्ठा करता है और मुकाबला होता है। तो अब वो लोग अपने तरफ से
अपनी लाठियां फेंकते हैं और सांप वो बन जाता है, और इस तरह से पूरे उनके पूरे महल को घेर लेते हैं सांपों के जरिए से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी असा को जमीन पे डालते हैं, वो सबसे बड़ा सांप बनता है और उन सब के सांपों को निगल जाता है। जब ये मंजर उन लोगों ने देखा तो वो मुसलमान हो गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं, और जब ईमान ले आए, ईमान की दौलत से माला माल हो गए, तो फिरौन ने कहा उनका साथ छोड़ दो वरना तुम्हें सूली चढ़ाई जाएगी। उन लोगों के ना कहा सुनो हम जादूगर हैं और जिनसे मुकाबला कराए हो वो जादूगर नहीं है, हम जादू के उसूल से वाकिफ है, उसके मालूमात से हम वाकिफ है, जादू के जो कवानीन है उससे हम वाकिफ है। कोई जादूगर इस तरह के करतब नहीं दिखा सकता है, ये जादूगर नहीं है, ये अल्लाह के नबी है। हमने इल्मे सहर के जरिए से, इल्मे जादू के जरिए से पहचान लिया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं अल्लाह के नबी है। बेशक साहिब मदारिक फरमाते हैं कि इल्म सहर ही की बुनियाद पर, इल्म सहर ही की बुनियाद पर उन्हें ईमान की दौलत मिल गई। अब आप सोचिए इल्म सहर की जहां तक बात है, इसे मना किया गया है और ये बहुत अहम जरूरत पर भी मना किया गया है। आप अंदाजा लगाइए ये ममनुआत में से है, फिर भी अगर वो ही इल्म हासिल होता है तो उसका फायदा मिल जाता है। जरा गौर कीजिए, जब ऐसे उलूम से इतना बड़ा फायदा यानी दौलत ईमान जैसी अजीम दौलत मिल सकती है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो इल्म दीन सीखता है उसकी इज्जत कितनी बुलंद हो जाया। क्या फरमाया गया किसी आदमी को मालूम हो जाए कि उसकी मौत आने वाली है, आपकी तब उसकी मौत होने वाली है, डॉक्टर ने बताया, ये जो भी हालात हैं जान गया वो। अब वो चाहता है कि सबसे अफजल इबादत करे। जुमला महफूज तरीके पे सुनिए और महफूज तरीके ही पे महफूज कीजिए। कहा वो चाहता है कि सबसे अफजल इबादत करे। फरमाया गया अगर वो चाहता है सबसे अफजल इबादत करे तो ऐसी सूरत में वो इल्मे दीन। अब आप सोचिए, उसे नमाज पढ़ने के लिए नवाफिल के लिए नहीं कहा गया, तस्बीह तहलील के लिए नहीं कहा गया, कुछ और इबादतें या कुछ और सदकात करने के लिए नहीं कहा गया। वो सब इबादतें हैं, मगर अफजल इबादत की जहां तक बात है, इल्मे दीन सीखना अफजल तरीन इबादत है। लिहाजा मोहतरम हजरात, हम आप यहाँ पर बैठे हैं, ये भी इबादत है और बहुत बड़ी इबादत, क्योंकि हम इल्म सीख रहे हैं। रात का समय है और रात के समय में हदीसे पाक में फरमाया गया तदारुसुल इल्म सातम मिनल लैल खैरुम मिन हिया। यहाँ बहुत मशहूर हदीस मैं पेश करता रहता हूँ। इल्मे दीन का सीखना और सिखाना पूरी रात जागने से अफजल है। यह हदीसे पाक बहुत अहम हदीसे पाक है। उलमा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, यहाँ पर जो लफ्ज़ तदारुस आया है, तदारुस एक बाब है, एक इल्मी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ज़हन हाजिर रखिएगा। इसमें जो तदारुस का लफ्ज़ है, इसका मतलब है सीखना और सिखाना दोनों होता है। इसमें तशारुक की सिफत पाई जाती है। एक मुशारकत होता है, एक तशारुक होता है। ये पढ़े लिखे जो उलमा है दरसगाही ये समझेंगे। बाबे तफाउल में, ये बाबे तफाउल से है, एक बाब है और उसकी खुसूसियात कुछ है। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत है तशारुक। बाबे मुफालत में भी है लेकिन उसमें मुशारकत है, लेकिन यहाँ जो तफाउल से आता है उसमें तशारुक है। और दोनों में फर्क जो है हमारे तलबा समझने में बहुत देर कर देते, बड़ी मुश्किल से समझाया जाता है, एक ही तरह लगता है दोनों। लेकिन हजरात मतलब यह होता है कि एक में जो शिरकत होती है दूसरी हैसियत से होती है और दूसरे में जो शिरकत होती है दूसरी हैसियत से। इसमें यानी बाबे मुफालत में फाइल और मफूल होने की हैसियत से शिरकत होती है, एक फाइल की हैसियत से, दूसरा मफूल की हैसियत से। लेकिन बाबे तफाउल में दोनों फाइल होने की हैसियत से शरीक होते हैं। जैसे कहा जाता है
तकाबला ज़ैदुन व बकरुन, यानी जैद और बकर ने एक दूसरे का मुकाबला किया, यानी दोनों ने मुकाबला किया, दोनों मुकाबला करने वाले हैं। अजीज़ान गिरामी, सीखना या सिखाना, सीखना उसका मुकाबिल सिखाना। अजीज़ान गिरामी, इस लिहाज से, इस हदीस पाक से दोनों बातें साबित होती हैं कि जो आदमी सीखता है या सिखाता है, दोनों को ये फजीलत हासिल है कि वो अपने दूसरे भाइयों से बेहतर है और अफजल है। चाहे वो तस्बीह तहलील करे, चाहे जिक्र अस्कार करे, लेकिन घड़ी घंटा अगर कोई सीख रहा है इल्म दीन या सिखा रहा है तो उस अपने भाई से वो अफजल ठहरेगा जो तस्बीह तहलील कर रहा हो, रात भर जाग करके नेकियां करता रहा, सदक़ात करता रहा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब ये जो कहा गया कि एक लम्हा, सात का लफ्ज के माने किया जाता है घंटा के, मैं आपको बताना चाहता हूं घंटा और मिनट और सेकंड की जो ये इस्तिलाह चली है, ये बाद की इस्तिलाह है। जब ये हदीसे पाक वारिद हुई है, जब इसका शान जो है नुज़ूल इजलाल हुआ है, तो उस वक्त घंटा 60 मिनट का नहीं माना जाता था। तो इस लिहाज से सात का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अगर उलमा घंटा करते हैं तो ये जदीद इस्तिलाह है। उसका माना लम्हा भर भी किया जा सकता है, घड़ी भर किया जा सकता है, बहुत सारी ताबीरें हैं। यानी ये एक मुक़य्यद वक्त, एक मुतअय्यन वक्त के माने में सात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये बाद की इस्तिलाह है, पहले की इस्तिलाह नहीं है। सात अरबी के जो ग्रामर जानने वाले हैं और उसकी बारीकियों से जो वाकिफ हैं, वो इस बात को कायदे से समझ सकते हैं कि यहाँ सात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसे घड़ी भर के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब तलबा को उसी लिहाज से हम लोग बताते हैं शुरू में, बहुत ज्यादा गहराई नहीं, ताकि कम से कम एक लुगत याद रहे, नहीं दूसरे में चला जाएगा वो। हजरात मैं बताना चाहता हूं, आप समझिए, घड़ी भर भी इल्म दीन अगर सीखता है तो उसे कहा गया वो दूसरों से अफजल है। जरा सोचो, घड़ी भर हासिल करे बेहतर और अफजल करार पाता है जो रात भर हासिल करे, जो दिन भर हासिल करे, जो पूरे हफ्ते भर याद करे, जो पूरे महीने याद करे, जो पूरे साल हदीसों को याद करे, सीखे और सिखाए, पूरी जिंदगी जो सीखे सिखाए, वो आलिम दीन होता है, वो तालिबे इल्म होता है। उसे कितनी फजीलत हासिल होती है, कितना बड़ा रुतबा हासिल होता है, कौन इसे बयान कर सकता है। दरूद पाक पढ़े अल्लाह माशाअल्लाह सैयदना सैयदना मौलाना मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मौलाना इस्माइल खां साहब मिसबाही बिलाशुबहा कई साल इल्म दीन सीखे हैं, वो दिन में भी सीखे हैं और रात भी सीखे हैं, और इस तरह से अपने दर्जे को बुलंदो बाला किए हैं। हजरात उलमा की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है। आपको फरमाया गया, जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, फरमाया गया कि जिसने उलमा को देखा, आका फरमाते हैं उसने मुझे देखा। अब आप गौर कीजिएगा, कहा गया हदीसे पाक में, जिसने उलमा को देखा उसने मुझे देखा। अब आप देखिए, गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात है कि आलिम दीन का आप जियारत करें तो आपको वही फजीलत, आपको उस तरह की फजीलत हासिल होती कि गोया कि आप आका को देख रहे हैं। और मेरे आका को देखना यह मामूली चीज नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, वो मन रानी फकत राना, और जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, यानी खुदा को देखा। आप गौर कीजिए, सोचिए, इन उलमा को देखना भी सवाब का काम है, और अजीजाने गिरामी इनकी बारगाह से में बैठना भी ये भी बड़ी फजीलत की चीज है। इस सिलसिले में भी हदीस मौजूद है। शुरू में जब हमारे तलबा पढ़ते हैं तो तभी उसी में बताया जाता है, हदीस पाक में आया कि जो उलमा के साथ बैठा, आका फरमाते वो मेरे साथ बैठा। इसी तरह से एक हदीस पाक में फरमाया गया
कि जिसने उलमा की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। अब आप गौर कीजिए, इन उलमा को जब आप देखें तो एहतराम होना चाहिए आपके देखने में। इनसे बात करें तो बात करने में भी एहतराम होना चाहिए। अब जब आलिम की हैसियत से इन्हें देखें तो इनकी उम्र न देखा करें, इनकी मालदारी वाली हैसियत मत देखा करें, इनकी दुनियावी हैसियत न देखें। ये देखें कि ये आलिम दीन है, ये वारिसे पैगंबर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और वारिसे पैगंबर होना बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। अजीजान गिरामी, एक बहुत बड़ी फजीलत की चीज है। मुफ्ती जलालुद्दीन रहमा एक मौके पे फरमाते हैं, सादाते किराम का तारुफ फरमाते हुए कि उनका कितना बड़ा मकाम है। फरमाते हैं कि सैयदा का कुफू यानी सैयदा का अगर निकाह हो सकता है तो किसी सैयद ही से हो सकता है, वही उसका कुफू है। कुफू तो समझते होंगे, सारे मौके पे आप जो है अपना वक्त महफूज रखते हैं, लेकिन निकाह के मौके पे इतनी जल्दी रहती है कि दो चार हदीसें हमारे उलमा को बयान करने नहीं देते, तूफान खड़ी करते हैं। अरे बड़ी जल्दी है, अरे इतनी ताखीर हो रही है, अब क्या तकरीर होगी, अब क्या बयान होगा, अब हम कब बयान करें, ये मौका तो है नहीं। आप जरा गौर कीजिए और सोचिए कितनी बड़ी बात है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात, कुफू का मतलब होता है कि बराबर हो, लड़का लड़की के हैसियत के बराबर हो कम से कम, या उससे ज्यादा हो, उससे कम हैसियत का न हो, जात के लिहाज से और पेशे उशे के लिहाज से उसे कुफू कहते हैं। हजरात, फरमाया गया किसी सैयदा का निकाह सैयद ही से हो सकता है, वही उसका कुफू है, और उसके अलावा अगर कोई उसका कुफू है तो वो सिर्फ आलिम दीन है। आप गौर कीजिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीम बात है। आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा डॉक्टर बना सकते हो, अपने बच्चे को बहुत बड़ा इंजीनियर बना सकते हो, अपने बच्चे को बहुत बड़ा सियासी लीडर बना सकते हो, अपने बच्चे को बहुत बड़ा मालदार बना सकते हो, अपने बच्चे को बहुत बड़ा ताजिर बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आलिम दीन बनाना सबके नसीब में नहीं आता है, सबके हिस्से में नहीं आता है। जो खुश नसीब वालिदैन, अपने जो अच्छे नसीबे वाले वालिदैन अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते हैं, वो किसी भी इंजीनियर से बड़ा उसे बनाते हैं, किसी भी डॉक्टर से बड़ा बना देते हैं। अगर इतना बड़ा, कितना बड़ा बना देते हैं कि वो एक सैयदा का कुफू बन सकता है। सुभान अल्लाह। ये मामूली चीज नहीं है, किसी को इतना बुलंद करना आसान काम नहीं। एक मेहनत से आदमी चाहे तो वो डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बन सकता है, बड़ा से बड़ा मर्तबा हासिल कर सकता है, लेकिन सैयदा का कुफू बनने के लिए आलिम दीन होना चाहिए। और ये भी सुनिए, इल्म की बुनियाद पर फजीलत हासिल है। सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, शरफ़े इल्म शरफ़े नसब से अफजल है। ये मसला कैसे निकला? सैयदी सर हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन रहमा हमारी जमात के उन मुफ्तियाने किराम में से हैं जिन्हें हिंदू पाक और बल्कि बहुत सारे ममालिक में उनका नाम जाना जाता है, एहतराम से लिया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदी सरकार आला हजरत का ये जुमला है, शरफ़े इल्म शरफ़े नसब से अफजल है। ये वो जुमला है जिससे हजारों मसाइल निकले हैं और हमारे उलमा ने हजारों जगहों पर इस्तेदलाल किया है। शरफ़े इल्म शरफ़े नसब से अफजल है। तो अब आप गौर कीजिए, नसब कोई कैसा भी हो, कितना बुलंद हो, कितना अजीम हो, चाहे दीनी एतबार से चाहे दुनियावी लिहाज से, लेकिन वो शरफ़े इल्म के मुकाबले में नहीं हो सकता। आप गौर कीजिए, इल्म दीन हासिल करके कितनी बड़ी दौलत इन्हें मिली। हदीस पाक में फरमाया गया
कि उलमा के लिए समुंदरों की मछलियां भी उनकी मग़फ़िरत की दुआएं। एक हदीस पाक में फरमाया गया, फज़लुल आलिम अला साहिद का फज़ली अलैकुम, या एक हदीस में है अला अदनाकुम। गौर कीजिएगा, फरमाया गया, आका इरशाद फरमाते हैं मेरी फजीलत कितनी है तुम पर। आप अंदाजा लगाइए आका की शान कितनी बुलंद है। आका इरशाद फरमाते हैं आलिम की फजीलत साहिद पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम लोगों पर। और एक हदीस में कहा गया कि तुम में से अदना पर जैसे मेरी फजीलत है, इसी तरह से आलिम की एक साहिद पर फजीलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ जाहिद कहा गया है, जाहिद कहा गया है। आम आदमी और आम आदमी जो है जाहिल नहीं, जाहिद कहा गया है, जाहिद आबिद कहा गया है। अजीज़ाने गिरामी, जो आलिम न हो जाहिद हो, कितना बड़ा जाहिद हो, ज़ुहद के कितनों बड़े मकाम पर पहुंच जाए, मगर कहा गया कि उस पर आलिम दीन को फजीलत हासिल है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। आका फरमा रहे हैं कि जैसे मेरी फजीलत तुम लोगों पर है या तुम में से अदना पर है, इसी तरह एक आलिम की फजीलत जाहिद पर है। अब आप गौर कीजिए, आम आदमी पर क्या फजीलत होगी। एक आम आदमी नहीं, खास आदमी जो जाहिद हो, इबादत गुजार हो, तस्बीह व तहलील करने वाला हो, नेकियों पर नेकियां करने वाला हो, अच्छाइयों पर अच्छाइयां करने वाला हो, मगर उस पर फजीलत हासिल है आलिम को, इतनी बड़ी फजीलत, तो आम लोगों पर उसे कितनी फजीलत। अब आप सोच लीजिए, आज हम लोग बहुत कमजोर हो गए, हमारे जुमले बहुत कमजोर हो गए। उलमा पर ऐसे जुमले चलाते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे कितने होशियार ये हो गए हैं और कितने नेक हो गए। दाढ़ी नहीं है, तबसरा किए चले जा रहे हैं। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तबसरा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। एक भी मसला ढंग से नहीं सीखा, तबसरा करते जा रहे हैं, तनकीद करते जा रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, एक भी दिन मदरसे में तालीम नहीं हासिल किए, अल्लामा बने घूम रहे हैं। वजू बनाना आ गया बाप दादाओं को देख करके, वजू नमाज पढ़ना आ गया बाप दादाओं को देख करके, अब तबसरा कर रहे हैं उलमा पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आलिम से मुकाबला करने की कभी कोशिश मत कीजिए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अंदाजा लगाइए। फरमाया गया, जो हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर और हसद और कीना की बुनियाद पर उलमा से, उलमा की तौहीन करता है, उलमा को गाली देता है। हज़रत इमाम मालिक जो अइम्मा अरबा में से है, इरशाद फरमाते हैं कि जो उलमा को गाली देता है बुग़्ज़ इनाद की बुनियाद पर, उसका कुफ्र पे खात्मा होगा। अंदेशा नहीं कहा उन्होंने, जुमला नोट कीजिएगा। एक हदीसे पाक में फरमाया गया कि जो उलमा की तौहीन करे उसके खात्मा बिस्सू का अंदेशा है, यानी वो कुफ्र पर उसकी मौत हो सकती है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो बुग़्ज़-ओ-नियात की बुनियाद पर उलमा को गाली देता है उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। ये हमारे इमाम ने नहीं कहा है, लेकिन उस इमाम ने कहा है, उन 4 इमामों में से एक इमाम ने कहा है जिनकी पैरवी और तकलीद पूरी दुनिया में की जाती है। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज देखिए तो जुमले जो बरसाते हैं, ऐसे ऐसे काबिल लोग मिलते हैं जो अपने अमाल की फिक्र नहीं, घर वालों की नहीं, लेकिन उलमा से कहीं जरा भी कहीं चूक हुई, वो कोई फरिश्ते हैं क्या? अरे आप इंसान हो, उनको फरिश्ता समझ लिया क्या? उनसे भी चूक होती है, कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन तबसरा किए जा रहे हैं। सुनो ये सुना आपने। दूसरी भी बात सुन लीजिए, आजकल बड़ी जबान दराजी हो रही है और जबान दराजी का नतीजा ये नतीजा हो गया है कि हमारे हक को उलमा
अब डरने लगे हैं तुम्हें मसला सही बताने से, तुम्हारे खौफ से, तुम्हारी बदज़बानी से और बदअखलाकी से इतने डर और सहम गए हैं कि वो तुम्हें हक बात बताने से कभी कभी गुरेज किया करते हैं, डरते हैं कि कहीं तुम उनकी इज्जत के पीछे न पड़ जाओ। इससे बड़ी महरूमी आपके लिए नहीं हो सकती है। सुनो, फरमाया गया, बहुत सारे उलमा ने और बहुत सारे बुजुर्गों ने गवाही दी और बहुत सारे लोगों ने बताया कि हजरात एक शख्स था जो उलमा के पीछे पड़ा रहता था, उलमा के पीछे पड़ा रहता था, उलमा की शान में गुस्ताखियां किया करता था, लापरवाहियां किया करता था। नतीजा ये हुआ कि जब वो मरता है और मरने के बाद, जानते हैं आप लोग मसला जानते होंगे, बड़े बूढ़े बैठे यहाँ पर कुछ जो भी देखते होंगे कि कब्र में मुर्दे के चेहरे को किबला की तरफ कर दिया जाता है। आप गौर कीजिएगा, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो जब भी उसका चेहरा किबला की तरफ किया, उसका चेहरा बदल जाता, किबला से दूसरी तरफ हो जाया करता था। बहुत कोशिश किया लोगों ने, लेकिन उसका चेहरा किबला की तरफ नहीं हो सका। हजरात, पता लगाया गया तो पता ये चला कि उलमा की बड़ी बुराइयां क्या करता था। अब क्या मिलता है आपको बुराइयां करने से? क्या आप समझते हो कि आपसे बुरे हैं वो? आप गौर कीजिए मुसलमानों, आज हालत आपकी क्या हो गई है, कितनी जबान आपकी कमजोर हो गई है। जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते हो, जिसके लिए बोलना चाहिए उसके लिए बोल नहीं पाते हो, और मुखालिफत ऐसी करते हो कि अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेते हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन उलमाए किराम की इज्जत करो, और इनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में इजाफा करेगा, तुम्हारी नस्लों को संवारेंगे। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के हिस्से में लकड़ी आती है तो वो बढ़ई बन जाता है, किसी के हिस्से में लोहा आता है तो वो बहुत बड़ा लोहार बन जाता है, किसी के हिस्से में दूसरी चीजें आती है वो बन जाता है, लेकिन आलिम दीन के हिस्से में इल्म दीन आता है और वो आलिम दीन बन जाता है। और जब वो आलिम दीन बनता है तो वो गैर जानदार चीजों को नहीं, फिर वो इन जानदार चीजों की इस्लाह करता है, वो इंसानों को इंसान बनाता है, एक भाई को सही भाई बनाता है, एक बेटे को सही बेटा बनाता है, एक लड़की को सही लड़की, इस्लामी लड़की बनाता है, एक औरत को इस्लामी औरत बनाता है, एक समाज को इस्लामी समाज बनाता है। हजरात, ये आलिम कोई मामूली किरदार अदा नहीं करता है। अजीज़ाने गिरामी, तनख्वाह जो उन्हें देते हो तुम खूब जानते हो, तुम्हारा मजदूर दिन में 300 और 350 रुपया लिया करता है, लेकिन तुम्हारा इमाम 5000 रुपए, 6000 रुपए, 7000 रुपए, वो तुम्हें नमाज पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को इस्लामी मसाइल सिखाता है, तुम्हें भी बताता है, तुम्हारे मौत के वक्त भी रहता है, तुम्हारे जिंदगी में वो रहता है, तुम्हारे खुशियों में, तुम्हारे गमों में, हर मौके में, हर तरह से उसकी शिरकत होती है। मगर चंद सिक्कों पर समझते हो कि हमने उसकी जरूरतें पूरी कर दी। तुम तो एक मजदूर के बराबर भी उसे कीमत नहीं देते। सुनो मुसलमानों, अपने अंदर से ये वबा खत्म करो। फरमाया गया, किसी ने अपने वालिदैन को एहतराम से देख लिया तो उसे हज्जे मबरूर का सवाब अदा किया जाता है। गौर से सुनना, किसी ने अपने वालिदैन को एहतराम से देखा तो उसे हज्जे मबरूर का सवाब हासिल होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, फरमाया गया, लेकिन किसी आलिमे दीन की खिदमत करना, खिदमत अगर नसीब हो जाए, उनकी बारगाह में नजरो नियाज का मौका मिल जाए तो आदमी को 70 हज के बराबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने रस्मे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बात पे बात निकलती गई और बात बहुत फैल गई।
कि आप देखिए और गौर कीजिए, उलमा की अहमियत को आप समझिए। ये बच्चे होंगे आपके भाई होंगे, आपके जो भी होंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अभी आलिम दीन है, इनका एहतराम आप पर जरूरी है। इनकी इताअत और फरमा बरदारी भी आप पर लाजिम और जरूरी है। इनके गुस्ताखी से बचना आप पर जरूरी है। इनका लिहाज रखना आपके ऊपर जरूरी है। अजीजान गिरामी, ये जरूरियात अगर आपने देखे और मनहूज रखे तो इंशाअल्लाह कभी भी आप शर्मिंदगी का एहसास नहीं करोगे। आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे और इनकी दुआएं मिली तो आखिरत में भी आपको कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए, सही सोच अता फरमाए, इल्मे दीन सीखने का जज्बा अता फरमाए, इल्मे दीन सिखाने का जज्बा अता फरमाए। हमारे उलमा की उम्रों में इजाफा फरमाए, उनके सायों को हम पर दराज से दराज तर फरमाए। और अजीजम हजरत मौलाना इस्माइल खां साहब मिसबाही को परवरदिगार आलम हर तरह की इनायतों से माला माल फरमा, इन्हें दीने मदीन की का सच्चा पक्का सिपाही बना और इनके रास्ते में, तबलीगे दीन के रास्ते में जो मसाइल और मुश्किलात इन्हें पेश हो, मौला तू उन्हें हल फरमा और उन्हें आसान फरमा। हम सबको कारी खैर की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मदारिस मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा हमारे मशाइख की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व मालैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।